हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स हॉबी। कैसे आप कैंडल स्टिक्स के हेल्प से आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। देखो, जैसे आपकी बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? हार्ट है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि मेन जो पार्ट होता है, मेन जो कंपोनेंट होता है वो ये चार्ट्स होते हैं, जिसको ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं और इसी वजह से वो क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ प्राइस पे फोकस करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको कुछ फिर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैंडलस्टिक्स के हेल्प से आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो तो यही है। और आप इसी को स्किप कर दोगे तो फिर आप यहाँ पे नहीं कुछ सीख पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट समझा बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जनरली जापानीज कैंडल होते हैं, जो कि क्योंकि प्राइस जो भी ये प्राइस है, ठीक, सपोज ये 2350 है। तो ये प्राइस कैसे सिंपल फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं, कैसे एक इसका फॉर्म निकाला जाए कि हर एक दुनिया का जो हर एक लोग है, हर एक मार्केट है, वो आसानी से समझ सकते हैं। तो जापान के लोगों ने यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनाया, जहां पे बहुत आसानी से प्राइस को, किसी भी प्राइस को, जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में, हर एक चीज की प्राइस को आप आसानी से समझ सकते हो और वहां पे उसका एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। ओके। तो अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं, ये कब बनते हैं, कब हमको ट्रेड लेने चाहिए, कब हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें इसी कैंडलस्टिक के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखता होगा कि यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और इसको छोड़ देते हो। लेकिन आज इसको समझिए कि ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे आप ध्यान से अब समझिएगा। कैंडलस्टिक्स में यहाँ पे आपको पहले ये दिखाया जाएगा। यहाँ पे सपोज ये क्या है, एक कैंडल है और ये यहाँ पे एक लेवल है 100 का। ठीक है। ये क्या है, एक 100 का लेवल है और ये क्या है, 110 का लेवल है। ओके। ये क्या है, 110 का लेवल है। मार्केट क्या हो रहा है ना, मार्केट का जो प्राइस है वो यहाँ से सपोज 100 से 110 गया, मतलब भाव बढ़ रहा है। तो भाव जब बढ़ रहा है तो कैंडलस्टिक कौन सा बनेगा? ग्रीन कलर का हमको कैंडल देखने को मिलेगा। जिस क्योंकि भाव बढ़ रहा है, मतलब 100 पे प्राइस था और 100 से 110 गया, तो वहां पे कौन सा कैंडल बनेगा? ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सिंपल समझेंगे, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में इससे आसान कोई आपको समझ आ नहीं पाएगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सपोज ये 110 का ही लेवल है, ठीक, 110 का यही लेवल है और यही 100 का लेवल है और भाव वहां से 110 से 100 आ रहा है। तो वहां पे भाव क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। तो वहां पे रेड कैंडल बनेगा जनरली, और उस रेड कैंडल को हम नाम दे देते हैं बियरिश कैंडल। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों बुलिश और बियरिश कैंडल इसको बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम समझते हैं ये हाई और ये लो, ये हाई और लो। जैसे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पे? 100 रुपीज पे क्या हुआ? मार्केट ओपन हुआ। ठीक। मार्केट यहाँ से एक लो लगाया सपोज 90 का, और वहां से एक हाई लगाया सपोज 120 का। ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा लो प्राइस हो गया और ये इसका हाई प्राइस हो गया। और क्लोज कहाँ कर रहा है? 110। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल, सिंपल लैंग्वेज में। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है ये, मार्केट यहाँ पे 110 पे ओपन हुआ, मार्केट 100 पे फिर क्लोज किया, मार्केट लो भी लगाया सपोज यहाँ से 90 का और हाई लगाया 120 का। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है? बेयरिश कैंडल है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लेके चलते हैं चार्ट्स पे और वहां पे समझेंगे। देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको लाइव चार्ट्स पे देखिए। ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों रेड कैंडल्स हैं और क्यों ये ग्रीन कैंडल्स हैं। अब इसी कैंडल को मैं जूम आउट करता हूँ एक बार, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मार्केट क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान से समझिए, 2310 2316 के आसपास से मार्केट ओपन हुआ। देखिए, मार्केट यहाँ तक एक वीक बनाया है। ठीक। और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया। ऊपर गया तो कहाँ तक गया? 2344 तक पे आखिर मार्केट क्लोज किया, लेकिन गया कहाँ तक था? तो 2350 तक गया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? बुलिश कैंडल बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है? बेरिश कैंडल हमारा है। मार्केट क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट वहां से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब भाव नीचे गिर रहा है, तो सिंपल है, रेड कैंडल बनेगा। और रेड कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। हो गया। मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, भाव यहाँ पे ट्रेड किया, मार्केट ट्रेड किया, लेकिन वहां पे क्लोज नहीं किया। वो जो भी टाइम फ्रेम होता है, अभी ये सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, इसको आपको बताया जाएगा। अभी मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ यहाँ पे, मार्केट वहां से नीचे गिर गया, ट्रेड ऊपर थोड़ा सा किया था लेकिन मार्केट वहां से गिर गया। मार्केट यहाँ पर लो लगाया एक 2295 का, और यहाँ पे आके मार्केट ने 2300 के आसपास समथिंग क्लोज कर दिया। ओके, ये हमारा क्या बन गया? बियरिश कैंडल बन गया।
अब आगे समझते हैं यहाँ पे। आपको ये कैंडलस्टिक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक देखो हर एक चीज आसान है, जब आप समझने की कोशिश करोगे किसी भी चीज को आसानी से, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई भी। ठीक, ये अब आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये रेड और ग्रीन का मतलब ये होता है। अब धीरे धीरे एक एक स्टेप जब तक आप नहीं लोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि मार्केट क्या होता है। मार्केट में केवल कैंडल्स ही सब कुछ नहीं हो जाते हैं, या फिर केवल प्राइस ही सब कुछ नहीं हो जाता है। मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड एनालिसिस है, वॉल्यूम एनालिसिस, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, मतलब साइकोलॉजी, हर एक चीज यहाँ पे मार्केट का कॉम्बिनेशन होगा, तभी जाके आप तो इस मार्केट को समझ सकते हो। ठीक, तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप एक चीज, अब अगर आप एक ही चीज को बार बार करोगे, समझोगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आ गया बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। और यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक समझते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या यूजेस होता है, कब उसको यूज कर सकते हैं, इस कैंडलस्टिक को बाई के लिए यूज करें या फिर सेल के लिए यूज करें। तो हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है। तो हैमर को चार्ट के समझते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं ये बनता क्यों है और इसका यूज क्या है। तो ये देखिए, हैमर का मतलब क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग है इसका, ये क्या है, इसका ओपनिंग है, और ये क्या है, इसका क्लोजिंग प्राइस है। ओके, यहाँ मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। लेकिन जो ये विक बना है ना, ये जो उसको बोलते हैं शैडो बोलते हैं और विक बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा बनता है, मतलब यहाँ पे क्या है, बाइंग का प्रेशर है। यहाँ पे क्या है, बाइंग का प्रेशर है, तो ये कौन सा कैंडल है, बाइंग का ही कैंडल है। ठीक, ऐसा जनरली बोला जाता है कि यहाँ पे कौन सा कैंडल है, ये बाइंग का कैंडल है। तो यहाँ से अगर कोई भी बाइंग साइड का प्रोजेक्शन या फिर इस हाई को अगर क्रॉस करता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसको हम बाइंग के लिए यूज करते हैं। इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको चार्ट पे देखते हैं, तो हैमर देखिएगा, कहीं पे आपको दिख रहा है क्या। देखिए यहाँ पे कहीं हैमर आपको दिखेगा, हैमर कहाँ पे है। तो जनरली ये अगर बॉटम पे मिल रहा है, तो ये आपके लिए बाइंग का कैंडल है। ओके, अगर ये टॉप पे मिल रहा है यही चीज, तो यही चीज आपके लिए सेलिंग का भी हो जाएगा। तो तुरंत नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कोई भी चीज। तो हैमर कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये भी हैमर है, लेकिन आप इसको कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो वो जो इसका कलर है वो नहीं मैटर करता है कि ग्रीन है या फिर रेड है। यहाँ पे हैमर, बस हैमर बनना चाहिए। यहाँ पे अब इसको देखिए, यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये कौन सा कैंडल है, ये क्या है, हैमर कैंडल है। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या है, रेड है। तो देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि रेड और ग्रीन में नहीं कंफ्यूज होना है। बस कैंडल स्टिक के नाम को एक बार समझ लो कि क्यों यहाँ पे बाइंग हो सकता है। क्या हो रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट सेलिंग में है। ठीक, मार्केट क्या है, नीचे की तरफ सेलिंग में है। उसके बाद से यहाँ पे ये कौन सा कैंडल बना रहा है हमारा, ये हैमर कैंडल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो विक बना है, यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है, मतलब तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक, ओके। जैसे ही मार्केट इस हाई को अगर क्रॉस करता है, तो यहाँ से हम इसको बाइंग करेंगे, और यहाँ पे अपना जो भी छोटा सा रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस डाल के इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ओके, अभी और समझते हैं, हैमर के बाद क्या था। हैमर के बाद था, आई थिंक, शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल को समझते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल को मतलब भी समझेंगे और उसका यूजेज भी समझेंगे। शूटिंग स्टार स्टार कैंडल होता है, वो जनरली टॉप पे मिलता है, और टॉप पे ही अब इसको सेलिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये परफेक्ट एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे है, ध्यान से इसको समझिए। ये देखिए, ये क्या शूटिंग स्टार कैंडल है। मार्केट में क्या सेलिंग का प्रेशर है, ऊपर की तरफ से क्या आ रहा है, मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, और मार्केट का भाव जो है नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे 2250 भाव था, तो वहां से मार्केट कहाँ आ गया, 2200 के आसपास आ गया। ये क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल है। जैसे ही इस लो को अगर क्रॉस करता है मार्केट, तो वहां पे हम सेल करेंगे, और मार्केट वहां से नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, और देखिए यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ये हमारे क्या हो गया, शूटिंग स्टार कैंडल इसको हम बोलते हैं। अब हम कौन सा कैंडल समझेंगे, डोजी। तो डोजी को समझने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। डोजी का मतलब क्या होता है, मार्केट में एक अनसर्टिनिटी है, या तो बायर्स को दोनों बायर्स और सेलर्स दोनों को कंफ्यूजन है कि मार्केट किधर जाने वाला है। तो वहां पे एक डोजी कैंडल बनता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोजी कैंडल। मतलब यहाँ पे मार्केट ओपन भी वही हुआ, क्लोज भी वही कर दिया, मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रेड तो किया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज कहाँ पे किया, जहाँ पे वो ओपन हुआ था। तो इसीलिए वहां पे एक इनडिसीजन कैंडल बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। रेड और ग्रीन पे नहीं जाया जाता है। ठीक है, अब इसी का अगर जो ये विक है ना, ये जो विक है, ऊपर और नीचे हाई जो लगा, लो लगा, तो इसको अगर ये बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि ये, जैसे कि ये क्या, अगर बड़ा बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग लेग्ड डोजी। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग लेग्ड डोजी इसको बोलते हैं।
ओके, अब यहाँ पे समझ लेते हैं ग्रेव स्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन दोनों का क्या मतलब होता है। ग्रेव स्टोन डोजी एक बार देख लेते हैं कहीं बना है क्या, ग्रेव स्टोन डोजी। तो ग्रेव स्टोन डोजी कहीं बना है क्या, कहीं बना है, तो आई थिंक ये है, तो ये ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। चलिए यहाँ पे अभी कोई कहीं दिख नहीं रहा है तो यहीं पे से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें गिव स्टोन डोजी का मतलब, मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है, नीचे की तरफ क्या है, मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है। ओके, और मार्केट ओपन यहीं पे हुआ, मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन मार्केट में अल्टीमेटली फिर से सेलिंग का प्रेशर आ गया। तो कैंडल्स कैसे बनते हैं, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन सेलर्स इतने ज्यादा थे कि मार्केट उसको नीचे लेके आए और यहीं पे मार्केट क्लोज कर दिया। तो कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, इस तरीके का कुछ कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, ठीक, डेली कैंडल पे, जिसको हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ओके, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, मार्केट यहाँ से ओपन यहीं पे हुआ, मार्केट नीचे गया, लेकिन बायर्स इतने थे कि मार्केट फिर से मार्केट को ऊपर लेके चले गए और मार्केट इस तरीके का बना। और ये जो कैंडलस्टिक फॉर्म होता है वो इसी तरीके से फॉर्म होता है। ओके, अब और समझते हैं आगे। ग्रेव स्टोन समझ में आ गया। मारोबोसु कैंडलस्टिक क्या होता है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, मारोबोसु कैंडल मतलब बायर्स, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट अल्टीमेटली यहाँ से चला गया और यहाँ के यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल में कोई विक नहीं होते, जो ऊपर के आपको ये शैडोज जो दिख रहे थे अभी, वो नहीं होते हैं। मतलब अगर ये ग्रीन है तो ये एकदम बुलिश कैंडल है, और यहाँ पे मतलब एकदम बायर्स हैं। और अगर ये रेड है तो एकदम से वहां पे क्या है, सेलिंग का प्रेशर है और सेलर्स वहां भर भर के हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये अगर बाइंग का कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए ही इसको प्लान करेंगे, और यहाँ से अगर ये सेलिंग का कैंडल है तो यहाँ से हम इसको सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट समझ ले एक बार। नेक्स्ट हम क्या है, इनगल्फिंग कुछ पैटर्न्स है। इनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होता है, एक से ज्यादा कैंडल स्टिक्स को मिलाकर बनते हैं, उसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको समझने की कोशिश करिए, ये क्या है, ये एक बेरिश कैंडल है यानी कि रेड कैंडल, और ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है। ठीक, तो जब भी क्या होता है कि कोई भी कैंडल स्टिक, कोई भी कैंडल स्टिक अपने पिछले कैंडल स्टिक को इनगल्फ कर जाता है, मतलब कवर अप कर जाता है पूरा, तो उसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। अब बुलिश और बेरिश का मतलब, अगर ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये बुलिश कैंडल है, और सपोज पिछला कैंडल क्या था, बेरिश कैंडल, और उसको भी इनगल्फ कर दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे बायर्स ज्यादा है सेलर्स से। तो यहाँ पे हम अगर जैसे इसके हाई को क्रॉस कर देता है तो हम इसको बाइंग के लिए यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसको जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा बेरिश इनगल्फिंग। यहाँ पे क्या था, बायर्स थे, लेकिन मार्केट क्या होता है, मार्केट इनको क्या होता है, कवर अप कर जाता है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो चार्ट्स पे अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हो, तो कहीं आपको दिख रहा है क्या, तो देखो कहीं कहीं ना कहीं तो होगा जरूर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कैंडल, ये क्या है, मार्केट रेड कैंडल था, मार्केट एकदम से बाइंग प्रेशर है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलता गया, तो ये कौन सा कैंडल हो गया हमारे लिए, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। और जैसे इसके हाई को क्रॉस किया, मार्केट देखिए एकदम से ऊपर की तरफ रॉकेट हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे अगर और देखें, बेरिस कैंडल कहीं दिख रहा है क्या, बेरिस एंगल्फिंग। तो बेरिस एंगल्फिंग आपको कहीं दिख रहा है तो बताइएगा। बेरिस एंगल्फिंग देखिए, एक इसको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या था, ग्रीन कैंडल था, मार्केट अल्टीमेटली बहुत तेजी से गया और यहाँ से जैसे लोग क्रॉस किया, मार्केट में सेलिंग के प्रेशर आ सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है। हर बार आएगा ये जरूरी नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारे पैटर्न्स हैं। ओके, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार को आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से समझिए, यहाँ पे तीन कैंडल्स से मिलकर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। एक, तीन कैंडलस्टिक, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, ये समझिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग स्टार समझिए। मार्केट क्या था, एक बेरिश कैंडल बनाया, और मार्केट क्या था, एक तो फिर से यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा डोजी कैंडल बनाया, या फिर छोटा सा भी एक बुलिश बेरिश कैंडल बनाया, और फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया। ठीक, तो इन तीन कैंडल्स को जब हम मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अब इसका कंडीशन क्या होता है बाइंग और सेलिंग का, वो समझ लीजिए। जैसे मार्केट क्या होता है, मार्केट में यहाँ पे बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, मार्केट यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बनाया सपोज डोजी टाइप का, ठीक। और यहाँ से जैसे ही मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और इस कैंडल का 50% से ज्यादा हिस्सा कवर अप कर देता है, तो इसको हम बाइंग के लिए यूज करते हैं। और इसको हम नाम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडल। इसको चार्ट्स पे समझते हैं एक बार। तो चार्ट्स पे आपको दिखेगा कहीं, तो इसको क्लियर करता हूँ एक बार। मॉर्निंग स्टार आपको कहीं दिख रहा है, तो उसको भी मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं ये, लेकिन अब बहुत तेजी से सेम डे पे निकल गया,
तो ये इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स आपको बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जनरली पैटर्न्स आपको बॉटम पे ही मिलेंगे और बॉटम पे बाइंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये गिरा और यहाँ पे डोजी कैंडल बना। अब यहाँ पे 2 दिन वेट किया और यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसका 50% से भी ज्यादा थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ से जैसे ही इसकी हाई को क्रॉस किया, ये ऊपर की तरफ चलता चला गया। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार को यहीं पे हम समझ लेते हैं। जैसे मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, जैसे इसको समझिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, मार्केट थोड़ा सा एक क्या बना है, डोजी टाइप का इंडिसीजन कैंडल बना है। जैसे मार्केट इस लो को क्रॉस किया और 50% से भी ज्यादा के अपने एरिया को क्रॉस आउट किया, तो जैसे यहाँ पे हम इसको सेल के लिए यूज करते हैं। टॉप पे ये कैंडल अगर बनता है जब भी, इसको हम सेल के लिए हमेशा यूज करते हैं। ओके, अभी हम समझते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या होता है। तो टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से समझो, 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद कैंडल्स से समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो मेन ये जो अभी कैंडल लगा है, ये 1 डे का कैंडल है। 1 डे का कैंडल का मतलब क्या हुआ कि मार्केट 9:15 पे अगर खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो उस पूरे 6 घंटे, 6.5 घंटे के सेशन में का ये एक कैंडल डिनोट करता है। ठीक, जैसे कि ये क्या हुआ, पूरे 6.5 घंटे, 6 घंटे का आपको ये पूरा आपको एक कैंडल बना के देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का भाव यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, और मार्केट का भाव अगर यहाँ से नीचे गया तो यहाँ पे ऐसे रेड कैंडल बन जाएगा। सिंपल सा है। अब इसी को 1 आवर और 115 मिनट, ये सारे इंट्राडे ट्रेड्स के लिए ये सारे यूज होते हैं। ठीक, बट उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, ये 15 मिनट का कैंडल है। मतलब एक जो ये कैंडल है ना, ये जो एक कैंडल है, वो एक कैंडल बनने में 15 मिनट लग रहा है। ठीक, जैसे 9:15 से 9:30, तो वहां पे जब 9:30 होगा तो ये एक कैंडल फॉर्म होगा। ठीक, उसके बाद जैसे 9:30 से लेकर 9:45 जाएगा, तो यहाँ पे एक दूसरा कैंडल फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये कैंडल्स फॉर्म होते हैं। अब जैसे जैसे आप 5 करोगे, तो वैसे 5 मिनट का आपको हर एक चीज बताया जाएगा। इसको आप 3 कर दोगे, तो आप इसको जैसे यहाँ पे देखो, 3 कर दो तो ये हर एक 3 मिनट का आपको कैंडल बताएगा। 2 कर दोगे तो 2 बताएगा, 1 कर दोगे तो 1 बताएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज यूज किया जाता है। अब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैंडलस्टिक्स वर्क करता है। ये सारे बेसिक्स थे जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ठीक? अब आप सिर्फ़ कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड लेने जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको अगर ध्यान से, अगर आप इसको, जब तक आप इसमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिलाओगे, या फिर मार्केट में प्राइजेक्शन, या फिर आप ट्रेंड लाइन, या फिर देखो, हर एक चीज़ एक दिन में नहीं समझ में आएँगी। ये मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। सिर्फ़ वीडियोज़ देख लेने से, या फिर ऐसे मैं जो बता दे रहा हूँ ट्रेड ले, ऐसे आप होगा नहीं। आपको करना क्या है, आपको खुद से जाना है और वहाँ पे आपको खुद से चार्ट्स को देखना है, चार्ट्स को एनालाइज़ करना है, तब जाके आपको कहीं न कहीं समझ में आएगा। जब तक आप चार्ट को खुद से नहीं देखोगे, मैं आपको यहाँ पे जितना भी आके ज्ञान दे दूँ, वहाँ से कुछ होने ही नहीं वाला आपका। तो आपको यहाँ पे खुद से अपने चार्ट्स पे, आपका जो भी ब्रोकर है, ब्रोकर नहीं है, नीचे लिंक से आप अकाउंट खोल सकते हो और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? तो वहाँ से आप अकाउंट ओपन करिए और चार्ट्स को समझिए, चार्ट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कब कौन-सा पैटर्न्स बन रहा है। ओके? तो वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो कैंडलस्टिक्स तो हो गया, थोड़ा-सा और एडवांस अगर कैंडलस्टिक में और देखूँगा तो बना दूँगा, जिसमें एक से ज़्यादा कैंडलस्टिक्स को यूज़ करके कुछ पैटर्न्स बनाया जाता है और उसके बेसिस पे बाइंग या फिर सेलिंग किया जाता है। और उसके बाद जो वीडियो बनेगा, वो बनेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे आप डायरेक्टली आप कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे अगर ट्रेड लेने जाओगे, तो आप फँस सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आता है कि कैसे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा जाए। यहाँ पे ये जो, यहाँ पे कैसे ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे ये क्या रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ आपको साइकोलॉजिकली देखना पड़ता है। और हर एक चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड लाइन है या फिर ट्रेंड है, फिर ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे आने वाली है। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।